Hi, hello everyone. How are you all today? So this is Learning to Learn my channel, and you can follow my channel on YouTube as well as you can follow me on various platforms like Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, everywhere. Okay, so this is my Facebook page, and this would be my Twitter page, and this is my Instagram page. Okay, so now let's start with today's topic is how to read research papers कि हमें research papers किस तरह read करने हैं. तो research papers पढ़ने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है. आप जो भी टॉपिक सोच रहे हैं रिसर्च करने की, ओके, सो अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देन आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च पेपर दिखता कैसे, करेक्ट. तो रिसर्च पेपर को पढ़ने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि आप सबसे इजी रिसर्च पेपर्स उठाना शुरू करो और उनको पढ़ो, ठीक है. उसके अलावा आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो इन रिसर्च पेपर्स. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है द करेक्ट रिसर्च पेपर्स, एंड सेकेंड पैटर्न फाइंड आउट करना है. पैटर्न का मतलब ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीजें जो हर एक रिसर्च पेपर में कॉमन है. तो ऑफ कोर्स अगर हर एक रिसर्च पेपर में, तो आपके रिसर्च पेपर में भी होनी ही चाहिए, ठीक है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, उसको रीड करेंगे, एंड थर्ड, उसको दूसरे रिसर्च पेपर से कंपेयर करके देखेंगे कि रिसर्च पेपर किस तरह लिखा जाना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ओपन करेंगे हमारा गूगल क्रोम, एंड लेट मी रिड्यूस द साइज ऑफ माई इमेज. सबसे पहले हम जा सकते हैं गूगल स्कॉलर पे, GOOGLE, गूगल स्कॉलर. ये एक अच्छी वेबसाइट है. ओके, अब सबसे पहले सपोज मैं ट्राई करना चाहती हूँ कोई भी रैंडम टॉपिक लाइक रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, फाइन. एंड ये सारे लाइक 5,59,000 रिजल्ट आ गए इन 0.3 सेकेंड्स, ठीक है. तो अब सॉरी मैंने क्लोज कर दिया, 1 सेकेंड. So as you can see here, about 5,59,000 results in 0.3 seconds मुझे मिले. I will not have time to read all the 5,59,000 results, ठीक है. तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको ट्रिम करना है, कम करना है. हम लेते हैं 2022 के रिसर्च पेपर्स जो इसी साल रिलीज हुए हैं. तो उसके कितने बन जाते हैं, 25,000 रिजल्ट, ठीक है. अब क्या 25,000 रिजल्ट पढ़ोगे, नहीं ना, ठीक है. तो लेट्स सी लाइक रिव्यू आर्टिकल्स हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते. रिव्यू आर्टिकल्स को भी एक बार साइड में रखती हूँ, ठीक है. सॉर्ट बाय रिलेवेंस 6,000 आ चुके हैं रिव्यू आर्टिकल्स को. ओके, रिव्यू आर्टिकल्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम पे कि रिव्यू आर्टिकल्स क्या होता है. ओके, 25,000 रिजल्ट आ गए, एंड सॉर्ट बाय रेलेवेंस हमने किया था तो 25,000 ही हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ एडिंग वन मोर थिंग. इसमें आप प्लस के साइन लगाओगे ना तो भी काफ़ी चेंजेस होंगे इसमें. 8,300 रिजल्ट आए अराउंड, ठीक है. अब इनमें से आपको सपोज सिर्फ कॉमर्स लेना है, ठीक है, या ऐसी इंडस्ट्रीज लेनी है जो आपसे रिलेटेड है, लाइक साइंस वाइंस हटा देना है. तो अब 1,170 रिजल्ट आ चुके हैं. तो इस तरह से क्या आप नैरो डाउन कर सकते हो 5 लाख रिजल्ट से 1,000 रिजल्ट में. और अब आप इसमें से 2-3 रिसर्च पेपर्स भी पढ़ोगे तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा. तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कॉजेस क्राइसिस, लर्निंग फ्रॉम वर्कफोर्स एडेप्टेशंस, ओके, ये रिलेटेड नहीं है. 2 लॉजिस्टिक कंपनीज अंडर कोविड थ्रेट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके, ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मैं इसमें ये देख रही हूँ दैट आई नीड वर्ड्स लाइक कोविड, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा और कॉमर्स, ठीक है. तो जहां जहां मुझे सारी चीजें मिल रही है मैं उसको ओपन कर रही हूँ नए नए लिंक में, ठीक है. तो सबसे पहले ये है, ये ISSN नंबर है. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा विद्या भारती इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल. ये एक रिसर्च जर्नल है जो कि जिसका ISSN नंबर है, और ये लिखा गया है इन 2 ऑथर्स के द्वारा, राइट. और इसके आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगे नीचे जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा होगा रेफरेंसेस, ठीक है. मतलब इसके ये रिसर्च पेपर बनाने के लिए इन्होंने इन सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ा है,
ठीक है। तो ये रिसर्च पेपर्स बनाने के लिए उन्होंने 12 रिसर्च पेपर्स को पढ़ा है, स्टडी किया है, फिर ये रिसर्च पेपर बनाया। तो याद रखना, रिसर्च पेपर बनाना कोई इजी काम नहीं है, बट एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी नहीं है, इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले रिसर्च पेपर से जो भी यू कैन से सबसे पहले होता है टाइटल, ठीक है। तो अब मैं जीरो से पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पर आपको 3 रिसर्च पेपर साइड बाय साइड ओपन किए हैं। पहले रिसर्च पेपर में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टाइटल पढ़ रही हूँ, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है, उसके कंसेप्ट्स की बात हो रही है, उसके एडवांटेजेस की बात हो रही है और उसके लिमिटेशंस की बात हो रही है। ये हो गया टाइटल इन रिसर्च पेपर 1, ओके। अब रिसर्च पेपर 2 पे जाती हूँ, यहाँ पर भी मैं सबसे पहले टाइटल देखती हूँ, ambulatory staffing optimization through the development and implementation of staffing tool in a community based on primary care and specialty clinical setting। तो ये थोड़ा साइंस की तरफ चला जाता है, मेडिकल की तरफ चला जाता है, ये मुझे टाइटल से पता चला, ठीक है। थर्ड वाले पे जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टाफिंग स्ट्रैटेजी इन अ बैंकिंग सेक्टर, अ केस स्टडी ऑफ इजिप्ट। तो ये तीनों रिसर्च पेपर के जो टाइटल हैं उससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिसर्च पेपर किस बारे में है। लाइक द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू staffing tool in a community specifically for medicines, एंड थर्ड वन ये इजिप्ट की केस स्टडी है जहां पर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें सबसे पहले ये बात पता चलती है कि जो भी आपका टाइटल है वो क्रिस्प होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उससे आपको पता चलना चाहिए कि आपका रिसर्च पेपर किस बारे में है। तो यहाँ पर सिर्फ टाइटल पढ़ने मात्र से मुझे पता चला कि ये रिसर्च पेपर किस बारे में, ठीक है। अब इन सब तीनों में अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे ना तो आपको ऑथर के नाम मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ऑथर के नाम मिल रहे हैं, ये यूएसए में लिखा गया है, सो दिस इज ओके। एंड यहाँ पर ये भी ऑथर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, तीनों में ऑथर का नाम आया, फॉर्मेट अलग अलग है, यहाँ पर उन्होंने बीच में लिखा है, यहाँ पर भी उन्होंने बीच में लिखा है, यहाँ पर उन्होंने राइट साइड में ले लिया है, बट अल्टीमेटली यू आर एबल टू सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंड वाले में देखते हैं, सेकेंड वाले में भी एब्स्ट्रैक्ट आया है, थर्ड में भी एब्स्ट्रैक्ट आया है। तो इस तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है कि हर एक रिसर्च पेपर एक पैटर्न पक्का फॉलो करेगा, आपको वही पैटर्न लेके चलना है। तो अब जब भी आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, जब आप रिसर्च कर लोगे, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि सबसे पहले मुझे एक अच्छा टाइटल चाहिए, एक क्लियर टाइटल चाहिए जो एकदम कंफ्यूज ना करे, मिसलीड ना करे, सिंपल, क्रिस्प, वेरी नाइस टाइटल, ठीक है। तो पहले आपकी ये रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड, ऑथर का नाम। आप अकेले रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, 2 लोग साथ में मिलकर लिख रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है, ये सब आपका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। थर्ड इज योर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ब्रीफ समरी अबाउट द रिसर्च। आपने जो रिसर्च पेपर 2 पेज का बनाया है, 3 पेज का बनाया, 5 पेज का बनाया, उस रिसर्च की समरी क्या है, सारांश क्या है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो तीनों जगह पे एब्स्ट्रैक्ट उसके बाद में आ रहा है, ठीक है। अब एक और बात आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर 7 पेजेस, मतलब ये एक रिसर्च पेपर है जो 7 पेजेस का है। ये रिसर्च पेपर है जो 15 पेजेस का है, ऑलमोस्ट डबल। और ये एक रिसर्च पेपर है जो 21 पेज का है, ठीक है। तो मैंने रैंडमली चूज किया बट डबल हो रहा है। सो यहाँ पर फर्स्ट रिसर्च पेपर 7 पेजेस का है, सेकेंड है 15 पेजेस, थर्ड 21 पेजेस। तो याद रखना, कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होता कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए मुझे 4 पेज भरने पड़ेंगे, मुझे 10 पेज भरने पड़ेंगे, मुझे 15 पेजेस भरने पड़ेंगे। नहीं, मैंने दो पेपर्स के भी रिसर्च पेपर्स देखे हैं, 2 सिंगल शीट ऑफ पेपर्स के रिसर्च पेपर्स भी देखे हैं, मैंने 25 पेजेस के भी रिसर्च पेपर्स देखे हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका रिसर्च पेपर में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो इसीलिए वो वेरी करेगा, कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है कि 4 मिनिमम 4 चाहिए, मैक्सिमम 10 चाहिए, नहीं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक ऑफ रिसर्च यू आर डीलिंग विद, ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। अब हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं एक बार। एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट के जस्ट आगे जाते हैं।
कीवर्ड्स बता रहा है कि कीवर्ड्स कौन से हैं, और फिर इंट्रोडक्शन आ जा रहा है रिसर्च पेपर का। तो हम सेकंड में देखते हैं सेकंड में क्या हो रहा है। सेकंड में आफ्टर द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, सेम मतलब सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया है, कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन, यहाँ पर भी कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन। और थर्ड वाले में देखते हैं क्या होता है। थर्ड वाले में ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट का ये जो बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स जो आप देख रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट का ही बॉक्स है, तो उसको आप अलग मत मानना। उसके बाद देखते हैं कीवर्ड्स ओके और इंट्रोडक्शन। तो अब आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, अगर इफ आई कुड हेल्प यू टू नोट इट डाउन, 1 सेकेंड। अगर मैं आपको इसको एकदम सिंपल तरीके से बता पाऊं, तो जो आपने अभी सीखा मेरे साथ, तो जो आपने अभी सीखा मेरे साथ, मैं उसको ही यहाँ पर लिख ले रही हूँ। एग्जैक्टली सबसे पहले मैंने देखा कि टाइटल होना ज़रूरी है, ठीक है। टाइटल कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए और सिंपल भाषा यूज़ करनी है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। 2 लाइन का टाइटल होगा तो भी चलेगा, सिंपल 2 लाइन्स का टाइटल, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट क्या आएगा, ऑथर का नाम, ऑथर का नेम। कई बार उसके साथ उसकी ईमेल आईडी भी इंक्लूड कर रहे हैं लोग, एंड यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऑथर का नाम चाहिए नेक्स्ट, फिर ईमेल और फिर यूनिवर्सिटी। फिर हमें एक एब्स्ट्रैक्ट देना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक ब्रीफ समरी, एक शॉर्ट समरी ऑफ द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हर एक रिसर्च पेपर में कीवर्ड्स यूज किए गए, आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे कि आपके मेन रिसर्च के कीवर्ड्स क्या क्या है, कौन सी चीजें जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, जिसके ऊपर ही आप बात करने वाले हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम जाते हैं, कीवर्ड्स है ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयज, तो इन तीनों के बारे में मेन बात हो रही है यहाँ पर। सेकेंड वाले में ऑफ प्रिंट स्टाफिंग मॉडल, अगाइल, प्लान डू स्टडी एक्ट, लाइक स्टाफिंग टू वर्कलोड, ये सब थोड़ा मेडिकल टर्म्स में चला जा रहा है, ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में कीवर्ड्स क्या क्या है। ये रहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टाफिंग स्ट्रैटेजीज, बैंकिंग सेक्टर, इजिप्ट केस। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड हो गया, स्टाफिंग स्ट्रैटेजीज दूसरा हो गया, बैंकिंग सेक्टर तीसरा हो गया, और इजिप्ट केस स्टडी फोर्थ हो गया, ठीक है। तो आपको मेन कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे। कीवर्ड्स 2 से लेके 5-6 कीवर्ड्स इनफ हो जाते हैं, जहां पर आप मेन ये देखते हो कि आप किसके ऊपर किसके बारे में बात कर रहे हो। एंड द लास्ट पार्ट हियर बाय इज इंट्रोडक्शन। अब सब लोग इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एटलीस्ट इस वीडियो को देख के आपको ये पता चला होगा कि किस तरह से हम लोग रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आप अपनी नोटबुक में कोई भी ऐसे अलग से नोटबुक रखिए स्पेशली फॉर रिसर्च पर्पसेस, उसमें आप ये सब ट्रैक कीजिए, खुद स्टडी कीजिए, ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसके आगे कल जो वीडियो होगा वो अपलोड होगा इंटायरली इन इंग्लिश, तो वो भी आप देख लीजिएगा टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इसके बाद क्या होगा वो भी हम देखेंगे। आप इसको एज इट इज सर्च कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं डे आफ्टर टुमारो लूंगी, जहां पर हम ये देखेंगे कि भाई इसके बाद क्या होगा। टाइटल तो लिख लिया, ऑथर नेम भी लिख लिया, एब्स्ट्रैक्ट भी लिख लिया, कीवर्ड्स भी लिख लिया, इंट्रोडक्शन भी लिख लिया, इसके बाद क्या, तो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसका पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उसकी थीम को समझने की कोशिश कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा और आप अच्छे रिसर्च पेपर्स लिख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।